Hello बच्चों, let's read this question. It says an object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 मीटर पर सेकेंड on frictionless horizontal table. एक ऑब्जेक्ट है, मास 2 kg है, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है. पूछा गया है द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ सेम वेलोसिटी. आप चाहते हो कि वो सेम वेलोसिटी से मूव करता रहे, तो कितनी फोर्स चाहिए. देखो गाइज, सबसे पहली बात है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है. कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि डेल्टा वी ज़ीरो है. डेल्टा वी मतलब क्या होता है? डेल्टा वी मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल. तो ये तो ज़ीरो हो गया ना, ठीक है ना. इसका मतलब फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की सेम रहेगी, राइट. और हमें कितनी दे रखी है? 4 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल और फाइनल दोनों कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड है. अब ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ज़ीरो एक्सेलरेशन होगा ना. जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो एक्सेलरेट करेगा ही नहीं ऑब्जेक्ट. अब एक्सेलरेट नहीं करेगा तो इसका मतलब कैसे सिस्टम है ये बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन है. ये कौन सी कंडीशन है? बैलेंस्ड फोर्स की, ठीक है ना. तो ऑब्जेक्ट को कितनी फोर्स चाहिए होगी मूव करने के लिए? 0 न्यूटन फोर्स चाहिए. ज़ीरो क्यों चाहिए? क्योंकि एक्सेलरेट ही नहीं करवा रहे आप, राइट. तो ये बैलेंस्ड फोर्स है. बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है? जो नेट फोर्स होती है वो कितनी होती है किसी बॉडी पे? बैलेंस्ड फोर्स मतलब नेट फोर्स ज़ीरो होती है, राइट. तो हमें 0 न्यूटन फोर्स चाहिए उस ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है ना. तो याद रखो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही. एक्सेलरेट नहीं कर रही तो कोई भी नेट फोर्स की ज़रूरत हमें नहीं है. उसका मोशन कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.